बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से बता देते हैं, जहां वन विभाग की टीम ने आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िए की तलाश अब भी की जा रही है। आज आपको बता दें कि बहराइच के हरबख्शिनपुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ लिया है। और चूंकि बताया ये जा रहा था कि 6 भेड़िए हैं, जिनमें से पहले 4 पकड़े जा चुके हैं और अब 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक भेड़िए की अब तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बहराइच से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो भेड़िया जो वहां पर लोगों की बार बार जान ले रहा है, जिससे लोग वहां पर बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। लोग रातों की नींद भी उनकी इसीलिए उड़ चुकी है क्योंकि अपने परिवार की रक्षा के लिए वहां उन्हें पहरा देना पड़ रहा है। आपको याद होगा बीते दिनों ही इस बात का आदेश जारी हो चुका था कि भेड़िए को देखते ही गोली मार दी जाए, और उसी के बाद लगातार जो ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया गया था, सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया था। अब एक भेड़िया पकड़ा जा चुका है। अब चूंकि माना यह जा रहा है कि इलाके में 2 भेड़िए लगातार लोगों का शिकार कर रहे थे, अब ऐसे में एक भेड़िया और है जो अब वन विभाग की जो टीम है ढूंढने में जुटी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5वां आदमखोर भेड़िया अब शिकंजे में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है। छठे की तलाश जारी है छोटे छोटे बच्चों को जिन भेड़ियों ने निशाना बनाया। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि घरों में घुसकर जब लोगों पर हमला किया गया तो वहां पर पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर है। अब अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। वन विभाग ने इसी इलाके से चौथे भेड़िए को, आपको याद होगा, 28 अगस्त को पकड़ लिया था और आज 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम को अभी भी छठे भेड़िए की तलाश है, जिसे लेकर लोगों में अभी भी दहशत बनी हुई है। लेकिन राहत थोड़ी जरूर है कि 2 में से एक भेड़िया अब पकड़ा जा चुका है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। 28 अगस्त 2024 जब पकड़ा गया चौथा भेड़िया और अब 5वां भेड़िया भी शिकंजे में आ चुका है, यानी कि 10 सितंबर आज ही के दिन 5वें भेड़िए को पकड़ा जा चुका है। अब एक आदमखोर भेड़िया जो इस वक्त कहां पर है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसे पकड़ने की यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। और 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद वन विभाग के डीएफओ ने बड़ा दावा कर दिया है कि अब जल्द ही छठे भेड़िए को भी पकड़ लिया जाएगा। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते, कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। और 5वें भेड़िए के पकड़े जाने पर मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बताया कि इस बार पैरों के निशान के साथ भेड़िए को ट्रैक किया गया और इसी के बाद भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिल गई। रेणु सिंह ने यह भी बताया कि एक और भेड़िया बचा है और उसे भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ, हाँ। यहाँ के बहराइच के अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। हाँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस वाले में हम लोगों ने ड्रोन्स का बहुत प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वो ड्रोन से भागने लग गया था। उसका जो बिहेवियर था वो ड्रोन देख करके भागता था। तो हम लोगों ने अपने पग चिन्ह से, जो उसके पग मार्क्स होते हैं, उस पग मार्क्स से उसको ट्रेस किया। कल उसने नथवापुर में एक बकरी को उठाया था। अच्छा। और उसी से हम लोग को ट्रेस मिलना शुरू हो गया था। फिर पग मार्क्स आए, फिर डीएफओ साहब, उनकी टीम ने पग मार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोगों ने रात में स्ट्रेटेजी बनाई और फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। तमाम साइंटिफिक तरीके भी अपनाए जा रहे थे और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और किस क्षेत्र में अगर आप लोगों ने जाल लगा कर ट्रैप किया? ये जो क्षेत्र है सिसैया क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये है सिसैया चूड़ामणि का क्षेत्र है। इससे पहले भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं यही हुए हैं और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये जो एनिमल्स हैं इनकी होमिंग टेंडेंसी होती है। ये घर जरूर आते हैं, जैसे हम सब लोग घर जाते हैं, ये घर जरूर आते हैं। तो इसी चीज को ट्रैक करते हुए हम लोग वेट कर रहे थे कि ये डेफिनेटली घर की तरफ लौटेंगे।
और कल चूंकि इस इलाके में जैसे मैंने आपको बताया, इसने एक बकरी को उठाया और उसके बाद फिर उसने अपने पग मार्क्स इसके देखे जिसको कि ट्रैक किया गया प्रॉपर तरीके से। हम लोगों ने इनफैक्ट इससे पहले भी कोशिश किया था, कोशिश हम लोगों ने बहुत बार किया और फिर हर बार हर कोशिश से हम लोगों को कुछ न कुछ नया मिलता गया। और फिर जो ये फाइनल हम लोगों ने जो उसको उठाया वो और उसको रेस्क्यू किया, उसके पग मार्क्स के थ्रू किया। बिकॉज ये एनिमल पहले जो हम लोग उठा रहे थे वो हम लोग थर्मल ड्रोन के माध्यम से ही उसको लोकेट कर रहे थे। अभी भी हमने लोकेट इसको किया था थर्मल ड्रोन के माध्यम से। वो भी लोकेशन में उसको भी यूज किया गया था, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने लगे उस समय हमने थर्मल ड्रोन रोक दिया क्योंकि इतना स्मार्ट हो चुका था ये। उसको मालूम था कि जैसे ही थर्मल ड्रोन्स आएंगे और इसने देखा होगा कि थर्मल ड्रोन्स के आते ही हमारे साथी गायब होना शुरू हो गए, तो उससे वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस बार थर्मल ड्रोन्स को देखा और फिर उसको किनारे कर दिया। हमने कहा कि अब इसको अलग तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश की। और सीधा बहराइच का रुख करते हैं। इस वक्त ताहिर मेरे साथ लाइव मौजूद है। ताहिर, एक भेड़िया पकड़ा जा चुका है, जरूर वहां पर लोगों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि 2 से ज्यादा भेड़िए हो सकते हैं। इस पर वन विभाग का क्या कहना है? क्या एक ही भेड़िया बचा है जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ताहिर, लवीना देखिए, जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं, चाहे वो मूल संरक्षक हों, चाहे वो डीएफओ हों या उनकी टीम के लोग हों, उनका तो ये साफ साफ कहना है कि ये 6 थे, 4 पहले पकड़े गए, 1 बाद में पकड़ा गया, 5 पकड़े गए, 1 बचा है इनके ग्रुप का। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि मैंने कभी इधर देखा कभी उधर देखा, तो हो सकता है भेड़ियों की तादाद और हो, क्योंकि नदी का किनारा है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो इनका एक झुंड था 6 भेड़ियों का, उसमें का सिर्फ 1 बचा हुआ है, ऐसा ये अधिकारी बता रहे हैं। बिल्कुल। और ताहिर, क्या 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद सर्च ऑपरेशन में कोई तब्दीली आई है? क्या अब किसी और तरह से उस छठे भेड़िए को ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है? क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, इनके कई इलाकों में मैसी तहसील का जो इलाका है वो काफी बड़ा क्षेत्रफल है। बाकी जगहों पर इनका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिस जगह पर 4 पकड़े गए थे उसी इलाके पर इनका सर्च चल रहा था। रात में ये ट्रेस हुआ था क्योंकि ये नथुआपुर से एक बकरी उठा ले गया था। उसके बाद फॉरेस्ट के लोगों ने इसके पैरों के निशान को सर्च किया और उसके माध्यम से वहां तक पहुंच गए जहां पर ये बकरी को अपना शिकार बनाकर अपनी पेट की आग बुझा रहा था। और उसके बाद पूरी घेराबंदी की गई रात में 3 बजे के वक्त, और सुबह इसे करीब 6 बजे पकड़ लिया गया। और 7 बजे हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि भेड़िया इनकी गिरफ्त में आ चुका है। हम लोग भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन साफ साफ इनका ये कहना है कि अभी सिर्फ 1 भेड़िया बचा है। लेकिन वो आसान नहीं है, सरदर्द बना हुआ है गांव के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए। माना ये जा रहा है ठीक है ताहिर, आप नजर बना के रखेगा। छठा जो भेड़िया है वो अभी भी शिकंजे से दूर है और उसे ही पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि ग्रामीणों में अभी भी छठे भेड़िए को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना यह है कि जल्द से जल्द 6वें भेड़िए को भी पकड़ा जाना चाहिए। बहुत बड़ी राहत की सांस है जब पकड़ लिया गया। आप लोग भी गांव के आसपास से, गांव के लोगों को कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि शायद ये सबसे बड़ा भेड़िया था। अभी तक आप लोग जो ऑपरेशन में रहे, ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। राहत मिलेगी। आप इसी गाँव के हो? जी। तो कितना अब क्या आतंक में कुछ कमी हो जाएगी? जी बिल्कुल कम होगी। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। सब शंका क्या लग रहा है आप लोगों ने इससे भी जो पहले भेड़िया पकड़ेगा उनको देखा, इसमें कुछ फर्क है क्या? ना, इसमें फर्क है, तगड़ा है भेड़िया। उसके क्या पकड़ा जाए, अभी लेंगड़े के साथ और हुए 12 रहेंगे, 12 का टीम रहे। तो ग्रामीण बार बार इसी बात का दावा कर रहे हैं कि 6 से ज्यादा ये संख्या है, यानी कि जो इलाके में इस वक्त भेड़ियों का खौफ है, आतंक है, वो सिर्फ 6 भेड़िए नहीं थे जो वन विभाग दावा कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ वन विभाग का दावा यह है कि 5 भेड़िए अब शिकंजे में आ चुके हैं और सिर्फ 1 भेड़िया इस वक्त शिकंजे से दूर है, जिसे पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ गांव वालों का बड़ा दावा है कि ये संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि 5वां जो आदमखोर भेड़िया है वो भी अब पकड़ा जा चुका है, उसे भी शिकंजे में ले लिया गया है। और इसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सर्च अभियान चलाया जा रहा था, कैसे इस भेड़िए की लोकेशन का पता लगाया जाए, क्योंकि बार बार वो अलग अलग जगहों पर लोगों को निशाना बना रहे थे। अब ऐसे में 1 भेड़िया शिकंजे में आ चुका है, लेकिन छठा भेड़िया जो अभी भी सिरदर्द वहां के लोगों के लिए बना हुआ है, अब उसे भी लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दावा वन विभाग यही कर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच
जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।